संथाल में जिस तरीके से बताया जा रहा था कि वहाँ जो डेमोग्राफिकल चेंज है, लेकिन अब संथाल के साथ साथ ही जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यह कहते हैं कि रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर में भी डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है, तो क्या रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसा क्या विकसित, जितना विकसित आपका रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो जो यह 4 सिटी है, क्या इतना विकसित क्या कोई और सिटी झारखंड में है? और संथाल परगना की बात करते हैं तो संथाल परगना के न जितने सिटी हैं क्या इतने विकसित सिटियों में से हैं? और अगर वह विकसित नहीं है तो क्यों है? क्या वहाँ पर सिर्फ डेमोग्राफिकल चेंज, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी बात कर रहे हैं कि यह सब 4 सिटियों में जो है वह डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है, हो सकता है मानते हैं कि चलिए कुछ डेमोग्राफिकल यहाँ चेंज हुए हैं, लेकिन यह सब सिटियों का अगर इतिहास देखें तो इनका अस्तित्व ही नहीं था। यानी झारखंड बनने से पहले भी देखें तो यह सब सिटी का जो हुआ आपका कहें कि अस्तित्व ही नहीं था। रांची की बात करते हैं तो रांची में जब 1958 में यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो पहले प्रधानमंत्री थे, वह जब यह एचईसी की स्थापना की थी, यानी एचईसी जो कि आज के समय में देखेंगे तो वह भी अपने बुरे दौर से और बुरे हाल से गुजर रही है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के वर्कर हैं, उनको सैलरी तक के नहीं मिल रही है। 2-2 साल तक की सैलरी उनकी जो है वह पेंडिंग है और वह जो कंपनी है वह धीरे धीरे लॉस में ही जा रही है, जिस तरीके के वह एचईसी के बारे में जो दिखाते हैं, बताते हैं। जब एचईसी की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था रांची में, उस समय कुछ कारीगरों के उत्तर प्रदेश से और कहें कि बिहार से, उस समय तो खैर बिहार और झारखंड एक ही था, उस समय कुछ कारीगरों को आपका कहें कि उत्तर प्रदेश से यहाँ ला करके बसाया गया था, ताकि वह सब जो हैवी इक्विपमेंट की मशीन है और यहाँ के जो कारीगर हैं वह उतने कुशल नहीं थे और वहाँ यह सब कार्य करने के लिए बाहर से कारीगरों को ला करके यहाँ बसाया गया था और एचईसी चलाने के लिए बाहर से कारीगर लाए गए थे। अब उनकी पीढ़ी जो है वह हो सकता है जो कारीगर उस समय आए होंगे, अब उनकी पीढ़ी जो है वह यहाँ राज्य बस गई होगी, वहाँ रह रहे होंगे। तो जब उनकी पीढ़ी जिनका यहाँ के कहें कि विकास में, राजधानी को राजधानी बनाने में और रांची को रांची बनाने में जिन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने इतनी उत्थान के लिए अपना पूरा कहें कि वह समय दिया है, क्या वैसे लोगों की और उनकी पीढ़ी भी यहाँ नहीं रहेगी? धनबाद में भी अगर बात करें तो धनबाद में भी कोयला खदान से लेकर के वहाँ जब वहाँ के भी जो कल कारखाने लग रहे थे तो वहाँ भी धनबाद का भी कोई अस्तित्व ही नहीं था। धनबाद को भी बसाने के लिए और वहाँ भी कहे कि बाहर से कारीगरों को ला करके और वहाँ के कल जो कारखाने हैं उन्हें चलाने के लिए, उन्हें स्थापित करने के लिए बाहर से कारीगर जो है वह लाए गए थे। जब यह सब कारीगर जो उस समय आए थे, वह सब कारीगर के न कहें कि जो पुश्ते होंगी, उनके जो अगली पीढ़ियाँ होंगी, वह सब यहीं राज्य बस गए और यहीं रह गए। तो क्या वह बाहरी हैं? और अगर आप इनको बाहरी बोलते हैं, फिर अगर शिबू सोरेन जी को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहीं क्या अस्तित्व बच जाता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने वाले कौन हैं? शिबू सोरेन जी हैं, निर्मल महतो हैं, यह सब जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने वाले हैं। और आज उसी का जो बनाया गया है उसी का तो फल जो है वह हेमंत सोरेन जी काट रहे हैं, वरना हेमंत सोरेन जी का क्या अस्तित्व रहता? क्या उसी तरीके से जो आप बात करते हैं रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर सिटी की बात करें और आप लोग 1932 खतियानी की बात करते हैं, तो 1932 खतियानी अगर लागू होता है तो जमशेदपुर शहर जो है वह पूरा टाटा स्टील का हो जाएगा। टाटा स्टील भाई किन का है और वह कहाँ के रहने वाले हैं, यह तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या यह सब बाहरी हैं? और जो टाटा स्टील आप कहें कि जमशेदपुर या कहें कि आप झारखंड, बिहार में अगर आप जमशेदपुर के जैसा कोई शहर आप बता दें और उतना डेवलपमेंट शहर बता दे, कोई डेवलप शहर बता दे और उतनी साफ़ सुथरा कोई शहर बता दे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो हम आपको जानेंगे। बिहार को भी इंक्लूड कर लीजिए, यानी झारखंड और बिहार दोनों को मिलाकर भी जमशेदपुर के जैसा एक भी विकसित शहर इन 2 राज्यों में है तो आप बता दीजिए। और इतनी साफ़ सफाई, जितनी साफ़ सफाई वहाँ रहती है जमशेदपुर में, उतना अगर साफ़ सफाई आपको कहीं या और सिटी में मिल जाए इन 2 राज्यों में तो आप बताइएगा। फिर आप कहते हैं कि भाई यहाँ डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है। संथाल में आप बात कर ले, संथाल में क्या आपने इस तरीके का विकास किया? क्या वहाँ पर विकास
का कुछ पैमाना इस तरीके का है? क्या वहाँ इस तरीके का विकास किया गया है? तो बात तो निकल करके आएगा कि नहीं, संथाल में ऐसा विकास नहीं हुआ। वहाँ जो कल स्थिति थी आज उससे भी ज़्यादा भयावह हो गई है। कल तो कम से कम जो वहाँ डेमोग्राफिकल चेंज था वह नहीं था, वही आदिवासी भाई बहनों का अस्तित्व पर खतरा नहीं था। लेकिन आज तो डेमोग्राफिकल इतनी चेंज हो गई है कि वहाँ के भाई बहनों यानी आदिवासी भाई बहनों का अस्तित्व पर ही खतरा हो गया है और खतरा मंडराने लगा है। तो जब शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, जो वह बढ़े, इसको बढ़ाए, इतना आगे लेकर गए, तब तो आज उनकी अगली पीढ़ियाँ जो हैं यानी हेमंत सोरेन जी हैं आज मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं और इनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है और उन्हीं का बना बनाया हुआ यह जो है वह आगे चल रहे हैं, वरना हेमंत सोरेन जी का क्या अस्तित्व होता है। तो उसी तरीके से अगर जो न कल कारखाने चलाने के लिए जो कारीगरों को उस समय यहाँ लाया गया था, वह कारीगर अपने आप तो आए थे नहीं, बाकायदा उनको वहाँ से यहाँ लाया गया था, उनको यहाँ बसाया गया, और आज आप कहेंगे कि वह बाहरी हो गया और वह डेमोग्राफिकल चेंज कर रहे हैं। तो यह तो उस दिन ही सोचना चाहिए था ना। तो जब आपके पिताजी के समय में जब वह केंद्र में मिनिस्टर थे और केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब तो उनको समझ में नहीं आया था, और जब उनके बढ़े बढ़ाए पर आज आप कह रहे हैं कि यहाँ डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से तो फिर आपको भी उत्तराधिकारी के रूप में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में आपको लोग नहीं देख पाएगा। फिर जब आप इस तरीके के एरिया सब शहरों की जब आप बात करते हैं तो फिर आपका ही क्या अस्तित्व बच जाता है, फिर तो आपका भी कुछ अस्तित्व नहीं है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि यहाँ डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ डेमोग्राफिकल चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विकास जो है वह बहुत ज़्यादा हुए हैं और विकास की जो रफ्तार है वह इन सब शहरों की और सब शहरों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो यह सब शहर को आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको कोई भी शहर इन सब शहरों के बराबर नहीं हो पाएगा। और अगर आप अभी से भी आप विकास करने की सोचते हैं तो जो शहर ये 4 सिटी को छोड़ करके आप किसी भी एक सिटी को इन सब सिटियों के बराबर ला के आप खड़ा कर दीजिए, तब माने और जाने, क्योंकि आप विकास कर नहीं पाएंगे, विकास करने की आप में क्षमता है नहीं। तो उससे बेहतर है जो विकसित शहर है उन्हें बदनाम करने की कोशिश करो और उन्हें बदनाम कर दो, ताकि उनकी विकास जो है वह विकास दर जो है वह घट जाए, और जो वह विकसित जो सिटी के रूप में विकसित शहर के रूप में वह जो प्रख्यात हैं विख्यात हैं उनकी वह जो पहचान है वह ख़त्म हो करके और वहाँ उस शहर का नाम जो है वह बदनाम हो जाए और बदनामी का सहरा लेके चले। हेमंत सोरेन जी, अगर आपको इतना ही लगता है तो इन सब शहरों का विकास देखिए, विकास, और इन सब शहरों के जैसे जो शहर नहीं हो पाए हैं वह सब शहरों को विकास करने के बारे में सोचिए। इन सब शहरों को बदनाम करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि यह बदनामी जो है वह आपके सर पे ही सजेगा। और आप जब डेमोग्राफिकल चेंज की बात करते हैं तो आपका भी इस तरीके से आपका कोई अस्तित्व भी नहीं बच जाता है। आपने झारखंड के लिए क्या किया है? अभी भी आप बेल पर बाहर हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, भ्रष्टाचार के दाग जो हैं वो आपके ऊपर लगे हुए हैं। इसलिए शिबू सोरेन जी का जो गढ़ा मढ़ा बनाया गया है उसी का आप फल काट रहे हैं, वरना शिबू सोरेन जी को छोड़ दिया जाए तो आपका भी कुछ अस्तित्व नहीं बच जाता है। वैसे ही जो आप इन सब शहरों को लोगों के बारे में बोल रहे हैं उनका भी कुछ वैसा ही स्थिति है। इसलिए इन पे सवाल उठने से पहले और उठाने से पहले आप अपने स्वयं पर झांकिए और खुद को देखिए कि आप कहाँ हैं और आपका क्या अस्तित्व है।